लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की तरफ से देश की सेहत को सुधारने के लिए मोदी मंत्री की खूब चर्चा की गई। सरकार बनाने के बाद मोदी मंत्र पर अमल करने का बेहिसाब दबाव वित्त मंत्री अरुण जेटली पर था। देश की जनता ने जेटली और मोदी सरकार से बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल रखी थी। जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरा ये बजट, इसे लेकर देश भर की जनता की राय जानी हमारे संवाददाताओं ने। आप भी देखिए मोदी के पहले बजट पर क्या है आम लोगों की राय। सीनियर सिटीजन के लिए पीपीएफ में थोड़ा सा इन्होंने हम लोग को 1 लाख से 1.5 लाख का वो दिया हुआ है, तो थोड़ा अच्छा है। और 3 लाख का उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स में रिबेट दिया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सेंट्रल इंडिया में हेल्थ को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और एम्स तरह की इंस्टीट्यूट जो ये विदर्भ में लाने की बात की है, इससे यहाँ की जो जनता है, ग्रामीण जनता है, आदिवासी जनता है, नेक्सलाइट जनता है, इस सब लोगों को बहुत लाभ होगा। वुमेन सेफ्टी बाई पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट के जो बारे में जो सरकार ने पैसे एलोकेट किए हैं, उसका बहुत ही अच्छा फायदा वुमेन सेफ्टी को होगा। हॉस्पिटल यहाँ तो बने वो बहुत अच्छी बात है, मगर उसमें गरीबों को प्राविधान रहे, क्योंकि क्या होता है जब भी कोई सुविधा आती है वो सुविधा पूरी अमीरों के लिए, भांडवलदारों के लिए या बड़े लोगों के लिए उसका लाभ होता है। तो आज का बजट आया, मैं उससे काफी हद तक संतुष्ट हूँ, पर मेरा मानना है कि जो 2.5 लाख जिसकी सालाना आमदनी है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जहां तक मुझे लगता है इसे 2.5 लाख से बढ़ाकर थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। ये जो इनकम टैक्स की छूट है 2 से 2.5 लाख कर दें, ये सिर्फ एक दिखावा है। 2.5 लाख का मतलब 20,000 रुपये पर मंथ अगर आपकी इनकम होगी तभी आप 20,000 रुपये से आज होता क्या है। ये बजट जो बनाया गया है ना सिर्फ शहरों की तरफ देख के, छोटे छोटे गाँव को, छोटी छोटी सिटीज़ को देख के, जैसे जहाँ की आबादी 20 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर जो है मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी, छोटे छोटे गाँव को विकसित किया जाएगा। जो लिया गया है ड्रिंक पे और पे कई चीज़ों पे लिया भी गया है, एक हाथ से दिया है तो जेटली जी ने दूसरे हाथ से लिया है, वो 100 है ये बजट। मैं तो बहुत खुश हूँ कि सिगरेट का दाम बढ़ा है, एटलीस्ट लोग थोड़ा सा कंजप्शन कम करेंगे। सैंडवाट एक व्यापार के लिए ग्रहण है। सैंडवाट क्या है कि जहाँ पर ये माल बनता है वहाँ एक्साइज चार्ज होती है, जहाँ हम लोग बेचते हैं वहाँ पे वो रिएम्बर्स हो जाती है। आज उन्होंने उस तरफ ध्यान दिया है, कुछ चीजों के ऊपर उन्होंने विदाउट सैंडवाट एक्साइज ड्यूटी घटाई है। बजट का सरोकार देश के हर शख्स से होता है। बीते कुछ सालों से महंगाई ने जैसा विकराल रूप धारण कर लिया, उसकी वजह से इस बार महिलाओं में भी बजट को लेकर खासी दिलचस्पी थी। दिल्ली के मयूर विहार की महिलाओं को कैसा लगा मोदी सरकार का पहला बजट, हमारी संवाददाता पायल ने ये जानने की कोशिश की। महिलाओं को बहुत उम्मीदें थी नरेंद्र मोदी के पहले बजट से। हमारे साथ कुछ महिलाएं, वैसे खास तो अलग से महिलाओं के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है, लेकिन महिलाओं का क्या सोचना है इस बजट को लेकर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। खास कुछ नहीं किया गया इस बजट में महिलाओं के लिए, लेकिन आपने इस बजट को देखा, आप यंग है, अभी आपने घर लिया है आपके फैमिली में, तो होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसको सस्ता कर दिया गया है। जी, हमारे यहाँ जो घर का फैमिली बजट बनता है उसमें हम मैक्सिमम पैसा ऑब्वियसली होम लोन चुकाने में ही पे करते हैं, तो हमें ऑब्वियसली मोदी जी से थोड़ी सी तो राहत मिली है कि 1.5 से 2 लाख का एग्जम्पशन हुआ है, पर जितना सोचा था उतना नहीं। स्पेशली हमारे किचन को लेकर या हमारे ओवरऑल बजट को लेकर उतनी तो छूट नहीं मिली है, पर वी आर होपिंग कि आगे चलकर और छूट मिलेगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। आंटी, आप इस बजट को कैसे देखती हैं? इट्स नॉर्मल, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ डेली रूटीन का जो किचन है उसमें डिस्टरबेंस है अभी भी। ऑयल सस्ता हुआ है, दूध सस्ता हुआ है, लेकिन क्या ये जो हम लोग दूध लेते हैं वो सस्ता हुआ है? हमने तो सिर्फ टीवी पे दूध देखा है। दूध में कौन सा दूध? अमूल दूध हम लोग यूज करते हैं किचन में जी। और डेली रूटीन में जो हमारा सब्जी, दाल, चावल, उसका क्या हुआ वो अभी पता नहीं लगा है। मेकअप महंगा हो गया है इससे थोड़ा सा आपको नहीं, वो तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो तो स्किन को खराब करता है, इससे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट जो किचन में जो बजट में बाकी सब कुछ किया है बहुत अच्छा है। ऑयल सस्ता हो गया, फुटवेयर सस्ते हो गए, मोबाइल सस्ता हो गया, वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सब कोई इससे राहत पाए। हाँ जी, जो टैक्स एग्जेम्पशन है सीनियर सिटीजन्स के लिए उसको बढ़ा दिया गया है, 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया गया है, उसको आप कैसे देखती हैं? जय हो नरेंद्र नमो गवर्नमेंट में तो ये जो सीनियर सिटीजन के लिए जो मिला है ये बहुत ही एक्सेप्ट करने वाली बात है, बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। इसी तरह धीरे 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 जो नमो जी ने जो पहले कहा है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए हम जो सुविधा करेंगे वो सुविधा हम धीरे धीरे उनको करके देंगे। आप इस बजट को कैसे देखती हैं? आपके किचन में कितना फर्क पड़ेगा?
मुझे लगता है ये बजट बहुत अच्छा है और हमें जैसी उम्मीदें थी उतने से हमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक तो कोल्ड ड्रिंक के रेट्स बढ़ाए हैं, सिगरेट्स के बढ़ाए हैं, तो इससे हमारी कंजम्पशन जो है इन चीज़ों की कम करने के लिए एक स्टेप है और इसके लिए हम बहुत थैंक्स करते हैं। आंटी, आप शुरू में कह रही थी कि सिगरेट के रेट्स बढ़ा दिए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के रेट सस्ते कर दिए, अच्छा है, ऐसा क्यों? मैं तो बहुत खुश हूँ कि सिगरेट का दाम बढ़ा है, एटलीस्ट लोग थोड़ा सा कंजप्शन कम करेंगे, पर देखें लोगों का क्या है राय। आंटी, इस बजट को आप कैसे देखती हैं? क्या आपके किचन में फर्क पड़ा है कि? भाई हमारे किचन में तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेटर मालूम पड़ता है। प्याज व्याज के दाम अभी बढ़ रहे हैं, फिर से बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम बढ़ने लगे, लेकिन किचन में कोई फर्क। लेकिन ये है कि सीनियर सिटीजन के लिए पीपीएफ में थोड़ा सा इन्होंने हम लोग को 1 लाख से 1.5 लाख का वो दिया हुआ है, तो थोड़ा अच्छा है। और 3 लाख का उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स में रिबेट दिया है, ये बहुत अच्छा लग रहा मुझे। आंटी, आप कैसे देखती हैं? ये बजट नॉर्मल है, पहले से भी थोड़ा बेटर है, लेकिन अभी भी टैक्सेस में थोड़ा कंजम्पशन देना चाहिए। महिलाओं के लिए कुछ अलग से करना चाहिए। महिलाओं के लिए एजुकेशन रिइंबर्स देना है, थोड़ा सा कंजम्पशन देना है। जी, आप? हाँ, मैं ये सहमत हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हमें बहुत खुशी हुई है कि वुमेन के लिए काफी अच्छा बजट। लेकिन टैक्स में एग्जेम्पशन तो कुछ अलग से महिलाओं के लिए किया नहीं गया इस बार। नहीं, रसोई गैस के बारे में अभी दाम बढ़ाए नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं। और कुछ तेल वेल को इस बारे में सारे कम कर दिए हैं, हमें बहुत खुश हैं। ये बजट के साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी है, जो क्लीन सिटी, नीट सिटी बोलते हैं, ग्रीन सिटी बोलते हैं, उसके लिए भी कुछ सुविधा करेगा तो बहुत बढ़िया होगा। ये बजट तो ठीक कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्होंने अभी नया गवर्नमेंट है, धीरे धीरे उनका पूरा मतलब हैंडल करना शुरू करेंगे, ये उम्मीद है हमको नमो गवर्नमेंट में। पर धीरे धीरे जैसे सूरत को उन्होंने अच्छा कराया, ऐसे हमारा पूरी भारत को भी अच्छा करना चाहिए। जम्मू से कटरा के लिए ट्रेन करिए, हम बहुत खुश हैं। हम माता के दर्शन बहुत अच्छी तरह से इजीली कर सकते हैं। और नरेंद्र जय नमो गवर्नमेंट। जी, नरेंद्र मोदी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं छोटे छोटे, उनकी फीस एवरी ईयर बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि स्पेशल कुछ स्टेप लिए जाए ताकि फीस थोड़ी कम हो, या फिर उसके ऊपर एक लगाम रोकी जाए। जिस तरह से हम चाहते हैं कि गुजरात का डेवलपमेंट हुआ, मोदी जी ने कहा था कि हम पूरे इंडिया का करेंगे, तो वो प्लीज करके दिखाए और हम उनके लिए चीयर्स महिला सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा के लिए अभी कुछ खास स्टेप्स तो नहीं लिए गए, बट हमें पूरी उम्मीद है कि आगे जाकर लिया जाएगा स्टेप। देखते हैं क्या करते हैं बजट में मोदी जी हमारे लिए, बट ओवरऑल ये बजट हमें ठीक लगा है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। और देश की राजधानी में महिलाएं मोदी सरकार के पहले बजट से संतुष्ट नजर आईं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को जेटली का बजट रास आया? ये जानने की कोशिश की भोपाल में हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने। मोदी सरकार के पहले बजट पर महिलाएं क्या सोचती हैं, आखिर उन्होंने इस बजट में अपने लिए क्या पाया? हम भोपाल में बात करते हैं। ये बजट देखा आपने, नरेंद्र मोदी का पहला बजट, आपके लिए कुछ दिखा आपको? हाँ, एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा किया है मोदी सरकार ने, और कॉस्मेटिक्स हैं जो महंगे कर दिए हैं, जो लड़कियों के लिए बहुत बुरा हुआ है, और खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो गई हैं, आम आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे से घर गृहस्थी हम चला सकते हैं। सृष्टि, आपके लिए मतलब मैं एक इंडिविजुअल की तरह आपसे कहूँ तो बजट को देख के आप खुश हैं या आपको थोड़ा सा निराशा हुई? एक्चुअली निराशा हुई है, क्योंकि मुझे सिर्फ मेकअप से मतलब होता है और बहुत ज़्यादा हो गया है मेकअप का रेट, सो आई एम फेड अप ऑफ ऑल दैट एंड आई एम थिंकिंग कि मैं मेकअप कैसे करूंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और मुझे मेकअप से सबसे ज़्यादा प्यार है। अनादि, आपके लिए इस बजट में, हालांकि लड़कियों के लिए और जो पहले होता था कि महिला पुरुष के लिए अलग अलग स्लैब होते थे, लेकिन कंटिन्यू वही रखा, अलग से कोई फायदा नहीं है महिलाओं के लिए टैक्स में? बिल्कुल, टैक्स में इस बार सुनने में आया कि 2.5 लाख यानी कि शायद 1 या 1.5 लाख रुपए का आगे हुआ है, 50,000 रुपए आगे, 50,000 रुपए आगे हुआ है, तो टैक्स में थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी इस सरकार को सिर्फ 45 दिन हुए हैं और उस हिसाब से अगर ऐसा बजट आया है तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, और मिडिल क्लास के लिए ये बजट मुझे ठीक ठीक लग रहा है। पर एक और बात कहना चाहूंगी कि अभी जहाँ जिस ऑफिस से मैं आई हूँ और वहाँ पे बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो वो सब लोग इसलिए दुखी हो रहे थे क्योंकि जितने भी तंबाकू उत्पादक जो थे वो सारे महंगे हो चुके हैं, सिगरेट महंगी हो चुकी है, तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत बुरा बजट साबित हो रहा है। बुरा बजट साबित हो रहा है, लेकिन हम हर तरह के लोग हमारे साथ हैं, बुजुर्ग भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर
आपके लिए बजट में आपने देख रही होंगी तो आपकी बड़ी उम्मीद होगी, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा क्या नरेंद्र मोदी का बजट? हमारी उम्मीद में तो खरा उतरा है, क्योंकि मोदी का बजट बरसात में छाते के तरीके है। क्योंकि ऐसा है कि अभी नए नए आए हैं, आगे क्या होगा, अब उम्मीद तो उनसे बहुत है, तो मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। अच्छा, और टैक्स में भी छूट है। आपको टैक्स में छूट मिली। आपके लिहाज से आप कह रही थी कि जैसा आपने सोचा था एकदम वैसा नहीं पाया आपने बजट को। हाँ, मैंने सोचा था कि कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी मुझे कि खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें सस्ती होंगी, पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। उसके कारण पेट्रोल डीजल के कारण ना सब चीज़ें खाद्य पदार्थ सब महंगे हो रहे हैं। एंड देन बस मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, कोल्ड ड्रिंक महंगी हो गई। इससे क्या फायदा होगा आपको? इससे मेरे बेटे को बहुत फायदा होगा कि मैं उसको दिला नहीं पाऊंगी। आपकी रसोई से फर्क पड़ेगा आपके बजट में। आपके लिहाज से अब हम महिलाओं के सिर्फ सीधा आपसे कहें कि महिलाओं के लिए बजट प्रो वुमन है या नहीं है? महिलाओं के लिए ये बजट प्रो वुमेन है, जस्ट बिकॉज कि न केवल मिडिल क्लास विमेंस बल्कि लोअर मिडिल क्लास को भी उन्होंने टारगेट किया हुआ है। और तेल और इस तरह के जो छोटी छोटी सामान्य रसोई में उपयोग में होने वाले वो सस्ते होने से डेफिनेटली बजट लोगों का मंथली बजट पे काफी फर्क पड़ेगा और उनको उनकी पॉकेट फ्रेंडली बजट लग रहा है। आपकी बजट पे आपकी पॉकेट के लिए कितना फायदा होने वाला है? मेरी पॉकेट के लिए भी मैडम ने जैसे बोला इक्वली फायदेमंद है कि कोल्ड ड्रिंक महंगे होने से बच्चे कोल्ड ड्रिंक कम पिएंगे, सिगरेट महंगे होने से हस्बैंड सिगरेट कम पिएगा, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ फ्रेंडली बजट फॉर मी। तो ये इनके लिए बड़ा दोस्ताना बजट है, क्योंकि सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक दो इनके लिए खुशखबरी लेके आया है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7।